प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम में से कोई एक प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। एकदम हल्का है, आसान है। देखिए केवल नॉट बढ़ गया है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इसके पहले हम पढ़ाए हैं। पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक लगता है, उसके बाद V1 प्लस ING लगता है, उसमें नॉट नहीं लगता है। ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। कुछ निगेटिव सेंटेंस हम आपको लिख के दिखाते हैं, उसका ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं। देखिए, समझिए और अपने से भी प्रयास कीजिए। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तुम आम नहीं खा रहे हो। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन आप ऐसे वाक्यों का देखिए, इसका पहचान दे रहा हूँ, रहा है, रहे हो। ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान है। और इसका स्ट्रक्चर ये निगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। सब में नहीं है, नहीं मतलब निगेटिव है, नकारात्मक है। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है। उस स्ट्रक्चर पर बना के देखते हैं। पहला वाक्य लेते हैं, सब्जेक्ट चुनेंगे। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया। आई लिख दिए, आई के साथ इज आर एम में से एक लगाना है, तो क्या लगेगा, तो एम लगेगा। आई एम। उसके बाद क्या लगाना है, तो नॉट लगाना है। आई एम नॉट, नॉट तक आ गए। उसके बाद वर्ब का पहला रूप हो जाएंगे। देखिए इसमें वर्ब कौन है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। लिखना वर्ब है, लिखना में ING जोड़ेंगे। राइट, WRITE होता है, लेकिन ई हटा के उसमें ING जोड़ेंगे। आई एम नॉट राइटिंग, क्या नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हो गया पत्र। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। ये निगेटिव सेंटेंस पहला आपने बना के देखा। दूसरा देखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सब्जेक्ट चुनिए वह यहाँ सब्जेक्ट चुनिए, वह का ही होगा। ही के साथ इज आर एम में से एक लगाना है, तो इज लगेगा ही के साथ, ही इज। उसके बाद नॉट स्ट्रक्चर का है, सीधे उतारिए, ही इज नॉट। उसके बाद वर्ब खोजिए, वर्ब का पहला रूप, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। खेलना वर्ब है। प्ले, प्ले लिख दिए V1, उसमें ING जोड़ेंगे, ही इज नॉट प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि ए क्रिकेट, क्रिकेट और फुटबॉल के पहले ए नहीं लगेगा। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह तीसरा देखते हैं, तुम आम नहीं खा रहे हो। सब्जेक्ट खोजिए तुम का यू के साथ इज आर एम में से क्या लगेगा, आर लगेगा। यू आर
उसके बाद स्ट्रक्चर का नॉट यहाँ उतारिए, यू आर नॉट। उसके बाद देखिए वर्ब को, ये तुम आम नहीं खा रहे हो, खाना वर्ब है, ईट होगा, ईट V1 ईट हुआ, उसमें ing जोड़िए, ईट में ing जोड़ेंगे। यू आर नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहे हो, आम ऑब्जेक्ट है, ए बनेंगे। तैयार हो गया। इस प्रकार हमने देखा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, उसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को हमने देखा, कुछ अनुवाद भी देखा। अब आगे देखते हैं इस टेंस का यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, उसका बनावट, उसका स्ट्रक्चर और उसका अनुवाद। अब देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट, उसका स्ट्रक्चर और उसका अनुवाद। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले देखिए। इसका स्ट्रक्चर होता है ईच, आर, एम में से कोई एक पहले लगता है, यही इसका स्ट्रक्चर हुआ। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों एक ही बात है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। ईज, आर, एम में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के पहले रूप में ing जोड़ के लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए कुछ वाक्य लिखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का, कुछ वाक्य लिखते हैं जैसे क्या तुम आम खा रहे हो, क्या तुम आम खा रहे हो, अंत में इसके प्रश्नसूचक चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा। क्या वह पत्र लिख रही है, क्या मोहन पटना जा रहा है। देखिए पहचान करिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है कि नहीं, रहे हो, नहीं है, रहा है, जिसे क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट या उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो हमने देखा कि सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है और सब में पहले क्या लगा हुआ है, इसका मतलब है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे वाक्यों का आप अनुवाद करें। क्या का अनुवाद यहाँ वाट लगा के नहीं करिएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। देखिए जैसे क्या तुम आम खा रहे हो, यहाँ वाट नहीं लगेगा, वाट वाला हम इसके बाद में पढ़ा रहे हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले ईज, आर, एम में से कोई एक, किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तुम के साथ क्या लगता है, ईज लगता है कि आर लगता है कि एम लगता है, तो
तुम के लिए तुम के साथ आर लगता है, तो सबसे पहले हम आर लिखेंगे, आर। उसके बाद सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कौन है, तो तुम, आर यू। उसके बाद वर्ब चुनिए, उसका पहला रूप और उसमें आईएनजी लगाइए। वर्ब इसमें देखिए, क्या तुम आम खा रहे हो, कौन सा काम हो रहा है, ये वर्ब हो गया, खाने, खाना, खाना का ईट होता है, ईट में आईएनजी जोड़िए, आर यू ईटिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ आम है, ऑब्जेक्ट है, आर यू ईटिंग मैंगो, नहीं ए मैंगो लिखिएगा, ए मैंगो, आर यू ईटिंग ए मैंगो, ऐसे प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दीजिएगा, उधर जगह नहीं है इसलिए पूरा नहीं आ पा रहा है। उसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, क्या वह पत्र लिख रही है, रही है इसका मतलब लड़की है या औरत है, तो सी होगा। सब्जेक्ट यहाँ सी होगा, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट हमको नहीं लिखना है, इज आर एम में से कोई एक लिखना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार सी के लिए क्या लगेगा, सी के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, तो ही सी इट N1 के साथ इज लगता है, तो यहाँ वह के लिए सी के लिए क्या लगाएंगे, इज, इज। उसके बाद सब्जेक्ट चुनेंगे, यहाँ वह है, रही है लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ ही नहीं होगा, सी होगा, इज सी। इसमें से एक लगा दिए, 11 में से एक ईच लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट चुने, वह का सी लिखे, उसके बाद वर्ब चुनेंगे और उसमें आईएनजी लगाएंगे। और इसमें कौन सा वर्ब है, तो लिखना वर्ब है, लिखना का राइट होता है, राइट में आईएनजी जोड़ेंगे, राइटिंग हो जाएगा, इज सी राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट चुनना है, ऑब्जेक्ट हुआ पत्र, पत्र का ए लेटर लिखिए, इज सी राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र लिख रही है, इज सी राइटिंग ए लेटर। उसी तरह से तीसरा वाक्य देखिए, क्या मोहन पटना जा रहा है, तो देखिए मोहन एक आदमी का नाम है, उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। सबसे पहले इज या एम में से कोई एक लगाएंगे। ये देखिए, क्या मोहन पटना जा रहा है, क्या वह पत्र लिख रही है, क्या तुम आम खा रहे हो, ये सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ, सिंपल इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन गौर से सुनिए, क्या वह आम खा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए, क्या वह आम खा रहा है, तो क्या सबसे पहले आ रहा है, उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, WH नहीं लगेगा। वह क्या खा रहा है, वाक्य पर गौर करिए, क्या वह खा रहा है, ये सीधे हेल्पिंग वर्ब से इसका ट्रांसलेशन होगा, और वह क्या खा रहा है इसका ट्रांसलेशन WH क्वेश्चन लगा के होगा, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, जिसको हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी आप जो क्या से शुरू होता है वैसे वाक्यों का ट्रांसलेशन देख रहे हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन व्हाट लगा के नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब लगा के होता है। तीसरे वाक्य को देखें, क्या मोहन पटना जा रहा है, तो सीधे इसमें व्हाट पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्या से शुरू होने वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से उसका ट्रांसलेशन बनता है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे। क्या मोहन पटना जा रहा है, तो इज आर एम में से क्या लगेगा मोहन के लिए, तो इज लगेगा, क्योंकि N1 है, एक आदमी का नाम है, इसलिए इज लगेगा, इज। उसके बाद सब्जेक्ट चुनना है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, मोहन लिखेंगे, इज मोहन, इज मोहन। उसके बाद वर्ब चुनेंगे, उसका पहला रूप देखेंगे,
क्या मोहन पटना जा रहा है। वर्ब जाना है, क्रिया जाना है, जाना का गो होता है, गिवन गो होता है, वर्ब जाना है, गो में आईएनजी लगाएंगे। इज मोहन गोइंग, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे। इसमें है पटना, ऑब्जेक्ट है टू पटना, पर ये जाने में टू लगाते हैं। इज मोहन गोइंग टू पटना, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर हमने दे दिया, 2-3 वाक्यों का इंट्रोगेटिव बना के दिखा दिया। ऐसे वाक्यों का आप अपने से भी किसी किताब से किसी ट्रांसलेशन की किताब से आप ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बना के देखिए। अब इसके बाद हम आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका अनुवाद बताने जा रहे हैं। अभी हमने देखा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और अनुवाद देखा। उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और अनुवाद देखा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका अनुवाद। पहले स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। WH क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद इज, आर, एम में से कोई एक रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप रहेगा, उसमें आईएनजी लगा दिया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑफ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण हम आपको बताते हैं। ऐसा वाक्य क्या, कहाँ, कैसे से शुरू नहीं होता। पहले सब्जेक्ट रहता है हिंदी वाक्यों में, उसके बाद क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि रहता है। जैसे वह क्या कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, वह क्या कह रहा है। अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको प्रश्नसूचक चिन्ह कहते हैं, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, वह क्या कह रहा है, यह इसका स्ट्रक्चर होगा क्या भी। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा हिंदी वाक्य में, क्या उसके बाद होगा। इसके पहले वाला जो हमने आपको बताया केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या पहले रहता है। अब ये डबल इंट्रोगेटिव में पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद क्या रहता है, क्यों रहता है, कैसे रहता है। जैसे दूसरा देखिए, तुम क्यों हंस रहे हो। इसके बाद देखिए, वह क्या, वह कहाँ जा रहा है, रही है। वह कहाँ जा रही है। मैं क्या खा रहा हूँ। ये 4 वाक्य हमने लिखा। देखिए सबके सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कहाँ इत्यादि सब्जेक्ट के बाद, पहले नहीं। पहले जब रहेगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और जब पहले सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद क्या, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि रहेगा तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन
करते समय सबसे पहले WH लगाते हैं। WH फिर से समझ लीजिए, इसके पहले हम बता चुके हैं। WH का मतलब व्हाट। WH शॉर्ट में इसलिए दिया जाता है, व्हाट पहले WH से शुरू होता है, उसमें एक ही लगाते हैं। WH से वेयर, WH से वाई, सब में WH है, इसीलिए शॉर्ट में WH लिख दिया जाता है। तो हम अभी आपको WH का मतलब समझा रहे हैं। व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन इत्यादि। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए इन वाक्यों का हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। वह क्या कह रहा है, सीधे आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले WH वाला शब्द लगाना है। क्या का क्या होता है, व्हाट। तो WH में AT जोड़ के यहाँ व्हाट लिख देंगे। क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। व्हाट, इसका काम खत्म। उसके बाद इज, आर, एम में से एक लगाना है। इसके अनुसार लगेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ वह है, ही होगा। ई के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, इज लगेगा। व्हाट, इज, उसके बाद सब्जेक्ट चुनना है। वह रहा है, तो ही होगा, रही है, रहता है, तो सी होगा। WH का काम हमने व्हाट लगा के कर दिया। वह मैंने ई के साथ इज लगता है, तो इसका काम इज लगा के कर दिया। और सब्जेक्ट हमको लिखना है, वह का क्या होगा, ही होगा। व्हाट इज ही, सब्जेक्ट ही लिख दिए। उसके बाद वर्ब चुनेंगे, उसके पहले रूप में आईएनजी जोड़ेंगे। और कहना, वह क्या कह रहा है। क्रिया कौन सी है, कहने की क्रिया। कहना का होता है से में जीवन हुआ, से माने कहना, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, सेइंग हो जाएगा। से में आईएनजी हो गया, जोड़ दिए। व्हाट, व्हाट इज ही सेइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसके बाद सीधे प्रश्नसूचक चिन्ह। वैसे ही दूसरा देखिए, तुम क्यों हंस रहे हो। इसमें सबसे पहले WH क्वेश्चन लगाना है। क्यों, क्यों का क्या होगा, व्हाट होगा कि वाई होगा कि व्हेन होगा। तो क्यों का वाई होता है, तो लिखिए वाई। उसके बाद तुम के अनुसार इसमें आर होगा, इज नहीं होगा, एम नहीं होगा। इस तीनों में से एक चुनना है। तो तुम के साथ आर लगता है, वाई आर। सब्जेक्ट चुनना है, सब्जेक्ट है तुम, तुम का अंग्रेजी होता है यू, यू लिखेंगे, वाई आर यू। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब के पहले रूप में। तुम क्यों हंस रहे हो, हंसना वर्ब है। लाफ इसका अंग्रेजी होता है, ह्यूमन लाफ होता है। लाफ में आईएनजी जोड़ के लिखेंगे। प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। उसी तरह से तीसरा वाक्य देखिए, वह कहाँ जा रही है। WH सबसे पहले चुनाव करेंगे। कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। तो सीधे लिखेंगे पहले वेयर, वेयर। उसके बाद इज, आर, एम, सब्जेक्ट के अनुसार। तो वह है, तो वह के साथ इज होगा, वेयर इज। उसके बाद सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। वह कहाँ जा रही है, ये रही है, लड़की है या स्त्री है, उसके लिए सी होगा, सब्जेक्ट सी होगा। वेयर इज सी। यहाँ तक पहुँच चुके, सब्जेक्ट हमने सी चुन लिया। अब हम वर्ब चुने। वर्ब क्या है, वह कहाँ जा रही है, कौन सा काम कर रही है, तो जाने का, ये वर्ब हो गया। वर्ब जाना, जाना का जीवन वो होता है। वो जीवन में आईएनजी जोड़ेंगे, वो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग हो गया।
वेयर इज ही गोइंग, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह से मैं क्या खा रहा हूँ, WH क्वेश्चन पहले चुनाव करेंगे, क्या का अंग्रेजी होता है वाट लिख दिए। उसके बाद इज आर एम में से एक लगाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार मैं के साथ एम लगता है, वाट एम। उसके बाद सब्जेक्ट चुनना है तो मैं है, तो मैं का आई होगा, आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखाता है, वाट एम आई। उसके बाद वर्ब में, वर्ब के पहले रूप में आई एन जी जोड़ना है, खाना क्रिया है, ईट में आई एन जी जोड़िए। उसके बाद प्रश्नसूचक को नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसका अनुवाद सब हमने बता दिया। अब इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर चलेंगे।